जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार जीविका का एग्जाम डेट आ गया है। 19 नवंबर से स्टार्ट होगा एग्जाम और 15 दिसंबर तक एग्जाम चलने वाला है। तो महज आज से सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 13 नवंबर आज डेट है। आज से 6 दिन बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने को। 6 दिन में 6 टेस्ट कराएंगे जो सेक्शनल टाइप का टेस्ट होगा और उम्मीद है कि इससे 90% आपका क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो करना क्या, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टेस्ट अपलोड किए जाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप ये 6 टेस्ट करना बिल्कुल ना भूले। जिनका एग्जाम 19 नवंबर को है उनके लिए 6 दिन का समय है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा टेस्ट सीरीज भी बढ़ता जाएगा और ये आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे टेस्ट की तरफ। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग को 70 प्रश्न का अभ्यास कराएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर प्रश्न और आंसर दोनों दिया गया है। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। परीक्षा वाटिका, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, या फिर इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोनों में से आप लोग कहीं भी पीडीएफ ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कृषि आधारित आजीविका का हिस्सा नहीं है। ये क्या हो जाएगा? खिलौनों का निर्माण। यहाँ विश्लेषण दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? 19.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कितनी आबादी कृषि क्षेत्र में संलग्न है? यह हो जाएगा लगभग 75%। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है ये बताइए? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इनको माना जाता है। यहां पर आंसर दिया गया होगा विकल्प में एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बागवानी फसल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये दो स्टेटमेंट दिया गया, देखिए कौन सा कथन सही है। यहां पर है, कहा जा रहा है कि देश में मखाना उत्पादन में बिहार राज्य का 85% योगदान है। राइट आंसर, राइट यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। केला का उत्पादन भागलपुर जिला में होता है, ये भी सही है। तो विकल्प का सही विकल्प का चयन करें तो 1 और 2 दोनों विकल्प सही है। आंसर देख लीजिए, दोनों कथन सत्य है। सब्जियों के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का स्थान है चौथा। लीची के उत्पादन में भारत का राज्य प्रथम स्थान पर कौन सा होगा? ये अपना बिहार, ठीक है, सबसे बड़ा लीची का उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में बिहार का कुल बागवानी उत्पादन लगभग कितना था? सही जवाब हो जाएगा ये 21.9 मिलियन टन 2024 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ष 2023-24 में बिहार का मुख्य फल क्या था? ये मुख्य फल कौन सा था क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए? ये हो जाएगा आम, विकल्प बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड स्थान पर केला है। 1 नंबर पे आम, दूसरे पर केला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य में केला का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? भागलपुर, अभी बताए थे। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। भारत में फलों के उत्पादन में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है? यह हो जाएगा 8वां स्थान। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार राज्य में खरीफ के अंतर्गत नहीं आती है? यह हो जाएगा रेपसीड, जो रबी की फसल है। भारत फल व सब्जियों के उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ये दूसरे स्थान पर है। कृषि सकल मूल्यवर्धक में बागवानी क्षेत्र का योगदान कितना है? यह हो जाएगा लगभग 33%। अगला प्रश्न है यहां पर, समूह के खाते का सारांश जो है किसमें तैयार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एक खाता बही खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह की स्थापना किस वर्ष भारत में हुई थी? यह हुआ था 1970 में। इसका विश्लेषण यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकर बही किस प्रकार की प्रविष्टियों का रिकॉर्ड करती है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ये जो होता है नगद और बैंक दोनों का रिकॉर्ड करती है। आगे बढ़ते हैं, किस बही में सदस्य द्वारा जमा की गई राशि दर्ज की जाती है? ये सदस्य बचत रजिस्टर होता है, यही इसमें ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक रजिस्टर में कौन सा विवरण अनिवार्य है? सही जवाब है उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वयं सहायता समूह की बही खाता प्रणाली क्यों आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शिता के लिए। यहां पर विश्लेषण दिया गया है। जमा रजिस्टर में किसका रखरखाव किया जाता है? बचत का। इससे बाद में बचत आधारित ऋण का लाभ वितरण में आसानी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस बही में बाहरी सहयोग अनुदान दर्ज किया जाता है? राइट आंसर है कैश बुक में। विश्लेषण यहां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह का पहला कदम क्या होता है? यह होता है सदस्यों का चयन और जरूरत को समझना। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का क्या सशक्तिकरण होता है? ये आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण होता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता किससे मिलती है? सरकारी बैंक और बचत से मिलता है, यह एक वित्तीय सहायता साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह में सदस्यता का लाभ क्या है? यह होता है सामूहिक सहयोग और स्वावलंबन। अगला प्रश्न है यहां पर, स्वयं सहायता समूह के दीर्घकालिक सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो यह होता है आंतरिक, सामूहिक और पारदर्शिता। इसके माध्यम से समूह के सदस्य का विकास और पारदर्शिता स्वयं सहायता समूह को मजबूत बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों का निगरानी कौन करता है? यह किया जाता है किसके द्वारा निगरानी? स्वयं समूह के सदस्य के द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? करेक्ट आंसर ये सारे, बीमा, बचत, ऋण सुविधा, बैंकिंग, सारे सुविधाएं दिया जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर, स्वयं सहायता समूह की बैठकों का स्थान क्या होता है? यह होता है पंचायत भवन, बाजार, सदस्य का घर, कोई कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह के साथ संबंध किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर बैंक लिंकेज से नाम से जाना जाता है, बैंक लिंकेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? यह हुआ था 2006 में लागू हुआ था, जो 100 दिन का गारंटीड रोजगार होता था। कितना? 100 डेज का। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना था, आर्टिकल 21A के तहत। रोजगार गारंटी के लिए NREP कब शुरू किया गया? NREP मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रोजगार इकोनॉमिजेशन प्रोग्राम। ठीक है, 1980 में शुरू हुआ था। विश्लेषण पूरा दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना JRY कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1989 में, 1989 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ? सही जवाब है 1982 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास विभाग के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 18 अगस्त 1979 को इसका एक अपना मंत्रालय बना, जिसे 1982 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2011 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, या अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? यह हो जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यहां दिया गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लड़की 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से M से N तक जाती है, और फिर उसी मार्ग से 37.5 किलोमीटर की चाल से M पर वापस आ जाती है। लड़की की औसत चाल क्या होगी? यह हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो उसी मार्ग में 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? क्वेश्चन सारा सॉल्व किया गया, 40/3 किलोमीटर पर आवर। यहां देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में एक परिवार से कितने सदस्य हो सकते हैं? एक ही सदस्य हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 20। ठीक है, और कम से कम मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 20। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक से सूक्ष्म ऋण मिला है। बिहार के ग्रामीण जीविका मिशन का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब है ग्रामीण विकास और स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन करना। ठीक, अगला प्रश्न, जीविका किस प्रकार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना चलाता है?
ये जो है PMSSBY, PMSBY और NSAP जैसे प्रोग्राम को चलाता है। ठीक है, और इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, और ये सभी योजना जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए जीविका के अंतर्गत लागू है। जीविका यानी डिजिटल लिटरेसी में योगदान क्या करता है, तो IT सखी। ठीक है, IT सखी का योगदान है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जीविका किस प्रकार का प्रयोग कर महिलाओं को बाजार से जोड़ता है, तो ये मेला और हाट बाजार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापारी नेटवर्क, ये सारे सही आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। जीविका किस उद्देश्य से सोशल ऑडिट को आयोजित करता है, करेक्ट आंसर होगा ये जो है ना वित्तीय पारदर्शिता सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का क्या कार्य है, राइट आंसर जो इसका हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, सॉरी विकल्प डी हो जाएगा, उत्पादन और विपणन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि और कुटीर उद्योग। क्लियर है। आजीविका के अंतर्गत बैंक लिंकेज का क्या अर्थ है, सही जवाब स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक से सीधे ऋण का लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका किस स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करता है, सही जवाब इसका जो हो जाएगा ग्रामीण स्तर पर। जीविका के अंतर्गत किस माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाती है, करेक्ट आंसर बैंक सखी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, आजीविका के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए किस योजना द्वारा रोजगार दिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसान युवा प्रेरणा योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग से प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुने, कौन सा चित्र इसके स्थान पर इस दर्पण के तहत आएगा, कौन सा दर्पण का यूज होगा बताइए आप लोग। तो यहां पर जो है ना ऑप्शन डी ये वाला आएगा, इस दर्पण में सब कुछ उलट जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग से समझिए। ये सिंबल दिया गया, सिंबल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 15 लेस देन का मतलब क्या कहा जा रहा है, प्लस। ठीक है, सॉरी 5 दिया गया ना, 5 लेस देन, इसका मतलब यहां पर क्या दर्शाया गया है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, इसका मतलब प्लस दर्शाया गया, प्लस 15 हो गया इंटू 4। इसका मतलब क्या है, तो ये जो है इसका मतलब दिया गया है गुना। ठीक है, गुना दिया गया है, गुना हो जाएगा, सॉरी प्लस दिया गया था ना, इसका मतलब प्लस था ना, प्लस हो जाएगा 120, एक्सट्रीमली सॉरी। ये 15 5 20, ठीक है, और गुना 4 प्लस 120। ठीक है, इसको ना फिर से सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहां पर जो है ना एक बार डायरेक्टिंग कर लेते हैं। ये गुना का अर्थ भाग दिया गया है, इसको मिटा लेता हूं मैं, तब जाके सही से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। 5 इसका मतलब प्लस 15 हो गया, इसका मतलब है यहां पर भाग दिया गया है। ठीक है, भागा 4, और इसका मतलब प्लस था, प्लस 120। अब सॉल्व कीजिए, 15 5 20, 20 भागा 4 प्लस 120, ये कितना हो जाएगा, पहले क्या करी, ये तो बॉडमास का रूल याद है आपको, 5 प्लस 120 कितना आ जाएगा 125, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला प्रश्न जो है ये जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर पर आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एंग्री का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पर जो है ना दर्पण का स्थान दर्शाया नहीं गया कि दर्पण कहाँ रखा है, इधर रखा गया है या इस तरफ रखा गया है या नीचे रखा गया है, किस तरफ रखा गया, दर्पण दर्शाया ही नहीं गया ना। तो यहाँ जो इसको मान लेते हैं इस तरफ इसका दर्पण रखा गया, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये बी वाला ऑप्शन जो है सही बनेगा इस तरह से। नहीं तो दर्पण अक्सर दिया जाता है कि इधर रखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण निम्न में से कौन करता है। यह किया जाता है आर्थिक मामले पर कैबिनेट कमेटी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उचित और लाभकारी मूल्य किस फसल से संबंधित है। सही जवाब है गन्ना से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। करेक्ट आंसर 1965 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सरकार कितनी फसलों को खरीदती है।
सही जवाब हो जाएगा 22 फसल को। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस संस्था की सिफारिश को तय करता है? सही जवाब है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। साथियों मैंने आपको बताया था 6 टेस्ट करवाएंगे ना, तो पहले टेस्ट में आज इकोनॉमी को शामिल किए हैं प्लस मैथ प्लस रीजनिंग। अगला टेस्ट लेकर के आएंगे उसमें अलग सब्जेक्ट से लेकर के आएंगे। इसी तरह ये टेस्ट चलेगा, सेक्शनल वाइज चलेगा, ताकि सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए आपका और याद भी आ जाए जो आपने पढ़ा होगा अभी तक। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या है? यह है किसानों को लाभकारी मूल्य देना व बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। निम्न में से किस योजना का संबंध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से है? तो पीएम संपदा योजना इससे संबंधित है। ठीक है, इससे संबंधित जैसे मेगा फूड पार्क आता है, ठीक है, मेगा फूड पार्क स्थापित करना या फिर कोल्ड चैन इसी से रिलेटेड है सारा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मिशन को कब लॉन्च किया गया? यह लॉन्च हुआ था 2005-6 में। ठीक है, 2005-6 में लॉन्च हुआ था ये। चलिए 2005-6 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कृषि एवं सहायक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सार्वजनिक परिवहन। क्लियर है? चलिए आखिरी प्रश्न यहां पर देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 70। द्वितीयक क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं क्या है? इनमें से कौन सी होगी? द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर की आर्थिक गतिविधियां हो जाएंगी निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र। ये जो है सेकेंडरी सेक्टर के हैं। तो ये पहले टेस्ट में हमने 70 प्रश्नों को किया। ठीक है, इसी तरह दूसरा टेस्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी जीविका की तैयारी कर रहे हैं, आपके सहपाठी हो, लड़की जो है उनकी सहेलियां हो, या फिर आपके जो भी दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार जो भी हो, ये 6 टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आखिरी 6 दिनों के लिए। जिनका आगे टेस्ट होगा उनके लिए तो आखिरी अच्छा समय है, 15 दिसंबर का जिनको टेस्ट होगा तो उसको तो और अच्छा समय है। आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहे तो इस चैनल पर ले सकते हैं, परीक्षा वाटिका। मैंने बीच में भी बता दिया था और आखिर में भी बता देता हूं, या इस नंबर पर आप लोग ले सकते हैं। अगर इसका टोटल सेट का आपको एक बार में चाहिए सेट, तो सिर्फ 29 रुपए का पूरा ये टेस्ट है। ठीक, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। उसके बाद आपको पीडीएफ पूरा टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें 30 टेस्ट है टोटल। ठीक है, 30 टेस्ट आप लोग ये भी परचेज कर सकते हो। 29 रुपए में 30 सेट आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।